आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमेशा डिबेट में रहता है। और दोस्तों वो टॉपिक है चाय पीना सही या गलत। दरअसल हर घर में चाय बनती है। चाय ज्यादातर लोगों को पसंद होती है। कुछ लोग उतना पानी नहीं पीते जितनी चाय पी लेते हैं। कुछ लोग तो दिन में 5-6 गिलास चाय पीते हैं। लोग कहते हैं हमारी दिन की शुरुआत चाय से होती है और चाय पर ही हमारा दिन खत्म होता है। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हमारी आंखें नहीं खुलती अगर चाय ना पिए। वो बिल्कुल सही कहते हैं क्योंकि चाय में टैनिन और कैफीन ये 2 केमिकल्स होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या चाय सेहत के लिए अच्छी है? अगर अच्छी है तो कौन सी चाय? अगर चाय बुरी है तो कौन सी चाय शरीर के लिए बुरी है? आज की वीडियो चाय पर है, लेकिन आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल हम लोग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को बहुत कम देखते हैं। वैसे तो हम अपने घंटों YouTube, WhatsApp, Facebook पर लगा देते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा समय निकालना हमें मुश्किल लगता है। लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा समय अपनी सेहत के लिए जरूर निकालना चाहिए ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं चाय पीने के क्या नुकसान हैं और चाय को कैसे बनाएं अगर इसका फायदा लेना है। दोस्तों चाय के बारे में एक चीज आपको बता दूं, चाय की खेती करते समय जितने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि जितने कीटनाशक का इस्तेमाल होता है, उतने कीटनाशक का इस्तेमाल किसी और सब्जी को उगाने के लिए नहीं होता। ये बात एक बहुत बड़ा फैक्ट है और इस बात को आपको हमेशा समझ कर रखना चाहिए कि चाय में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, इसीलिए चाय का नुकसान हमें ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग हैं कि चाय को छोड़ते ही नहीं है। क्या आपको पता है हमारे भारत में चाय कुछ 100 साल पहले से ही आई। जब हमारे भारत में अंग्रेज आए वही चाय लेकर आए। उससे पहले तो भारत में चाय थी ही नहीं, यानी कि भारत की संस्कृति में चाय है ही नहीं। लेकिन चाय हमारे घरों में इस तरह से घुस गई कि हम इसे छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों चाय एक एडिक्शन है और इस एडिक्शन का कारण है चाय के अंदर का टैनिन और कैफीन। हम अपने बच्चों को तो कहते हैं कि बेटा नशा नहीं करना चाहिए क्योंकि नशा सेहत के लिए बुरा होता है, इसकी लत लग जाती है। लेकिन दूसरी ओर हम खुद नशा करते हैं। हम खुद इतना नशा करते हैं कि दिन में 4-5 गिलास चाय के पी जाते हैं। क्या आपको पता है चाय एक ड्रग, एक नशा है, एक ऐसा नशा जो अगर आपको आदत लग जाए तो आपकी आंख नहीं खुलती चाय पिए बिना। अगर चाय ना पिए तो सिर दर्द होता है, अगर चाय ना पिए तो चिड़चिड़ापन रहता है, वॉमिटिंग तक आ सकती है, पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आप ही बताइए क्या सेहत के लिए अच्छी चीज है? अगर आप चाय को छोड़ते हैं और छोड़ते समय अगर आपको इतने नुकसान हो रहे हैं तो कहने का मतलब है ये चाय शरीर के लिए अच्छी नहीं है। दरअसल हम भारत में जो चाय पीते हैं ये चाय वो नहीं है जो पीनी चाहिए। हम लोग दूध डालकर ये चाय पीते हैं। दरअसल चाय की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज कहते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमें कैंसर से बचाती हैं। लेकिन जैसे ही चाय के अंदर दूध डाला जाता है तो इस दूध की वजह से चाय के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स मर जाते हैं। यानी कि जो चाय का आपको फायदा मिलना था उसकी जगह पर चाय का आपको नुकसान ही मिलता है। अगर आप चाय को दूध के बिना बनाते हैं तो ये चाय आपको फायदा करती है, लेकिन अगर आप चाय के अंदर चीनी डाल रहे हैं तो फिर उस चाय के नुकसान ही होते हैं। अब जो भारत में हम दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं उसके क्या नुकसान है, चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। जैसे ही आप ये दूध और चीनी वाली चाय पीते हैं तो ये चाय पीने से आपके शरीर के अंदर एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे पेट में एसिड्स की मात्रा बढ़ने से हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। खून एसिडिक हो जाने से इंसान को बहुत बीमारियां होती हैं। सबसे बड़ी बीमारियां हैं पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। चाय हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती है। हमारे भारत में वैसे ही मौसम ज्यादातर गर्म ही रहता है, इस कारण से हमारे भारत के लिए ये चाय नहीं बनी। चाय उन देशों के लिए है जो देश ठंडे हैं, क्योंकि चाय हमारे पित्त को बढ़ाती है और ऐसे देश जो ठंडे हैं वहां पर इंसान का पित्त कम रहता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलता है हमारा पित्त बढ़ जाता है। सूर्य निकलने से हमारी जठराग्नि एक्टिव हो जाती है। लेकिन ऐसे देश जहां पर सूर्य नहीं निकलता या जहां पर ज्यादा सर्दी रहती है, ऐसे देशों में उन लोगों का पित्त कम रहता है, तो उन लोगों के लिए तो चाय बहुत अच्छी है ताकि चाय उनके पित्त को बढ़ाए। लेकिन हमारे भारत में 4-5 गिलास चाय पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट चाय पी रहे हैं या आप दिन में 4-5 गिलास चाय पी रहे हैं तो इससे आपको जो नुकसान होंगे थोड़ा उनके बारे में पहले सुन लीजिए। सबसे पहला नुकसान है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। जिस तरह से किसी गाड़ी का एक इंजन खराब होने से वो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती, उसी तरह से ही हमारे शरीर का इंजन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब हो गया तो ये शरीर रूपी गाड़ी याद रखिएगा किसी काम की नहीं रहेगी। आपका शरीर तभी चल रहा है अगर आपका डाइजेशन चल रहा है। जैसे जैसे इंसान का डाइजेशन कमजोर हो जाता है वैसे वैसे इंसान का पूरा शरीर आप देखेंगे कमजोर होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है,
इस कारण से आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलेंगे, आपको कमजोरी रहेगी, आपके बाल झड़ सकते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाय हर रोज पी रहे हैं तो इससे आपका डाइजेशन कमजोर होता है, क्योंकि चाय पीने से हमारी इंटेस्टाइन्स कमजोर हो जाती हैं। हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर की फूड एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर की जो विलेय हैं उनके अंदर गंदगी जम जाती है, यानी कि चाय पीने से इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन होता है। चाय पीने से इंसान को मोटापा भी आता है। अब ये मत कहना कि मैं तो बचपन से चाय पी रहा हूं लेकिन मैं तो मोटा नहीं हूं। दोस्तों, मोटापा हर किसी को नहीं आता, लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि चाय पीने से मोटापा आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों का चाय पीने से मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे कि हमारा खाया हुआ खाना चर्बी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गठिया यानी कि जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम जो चाय पीते हैं उनको जल्दी आती है। दरअसल दोस्तों, गठिया या जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, यानी कि हमारा खून अम्लीय हो जाता है। हमारा ब्लड यानी कि खून जितना एल्कलाइन रहेगा उतना ही अच्छा है, लेकिन हमारा अगर खून एसिडिक हो जाए तो इससे यूरिक एसिड की समस्या आती है, जिससे कि जोड़ों में दर्द रहने लगता है। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं उनके जोड़ों में दर्द जल्दी शुरू हो जाता है। वैसे जोड़ों का दर्द 50 साल की एज के बाद शुरू होता है, लेकिन ज्यादा चाय पीने की वजह से ये दर्द पहले ही होना शुरू हो जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि रिंकल्स, पिंपल्स, दाग धब्बे, ये सारी प्रॉब्लम्स चाय पीने की वजह से आती हैं। कहते हैं ना कि चाय पीने से इंसान काला हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि चाय का रंग थोड़ा काला है इसलिए इंसान काला होता है। दरअसल चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है और खून की गंदगी हमारी स्किन को काला कर देती है। इसी कारण से कहते हैं चाय पीने से इंसान का रंग काला हो जाता है, और कुछ हद तक ये बात सही भी है। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी जो इंसान को धीरे धीरे मारती है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे साइलेंट किलर कहा है, एक ऐसी बीमारी जो इंसान की जान ले सकती है। हाई ब्लड प्रेशर में आपके ब्लड का जो प्रेशर है आपकी आर्टरीज में बढ़ जाता है। इस कारण से हमारी जो धमनियां हैं उन पर प्रेशर डलता है। इस कारण से इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है, इंसान के दिमाग की नस फट सकती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको लकवा यानी कि पैरालिसिस हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाय पीना ऐसे ही बंद करें ताकि आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकें, नहीं तो ये हाई ब्लड प्रेशर आपकी जान ले लेगा। दरअसल दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर लोगों को कोई बीमारी ही नहीं लगती। लोगों को लगता है फिर क्या हुआ, जब हाई बीपी होगा तो एक दवाई ले लेंगे, हमारा हाई बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप ही बताइए, वो दवाई कितना टाइम तक काम करती है? हद से हद वो 24 घंटे के लिए दवाई काम करेगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सारी जिंदगी हाई बीपी की दवाई ही लेते रहें। दोस्तों, जितना दवाइयां खाते रहेंगे उतना आपका शरीर कमजोर होता जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाई बीपी के मरीज कभी भी चाय का सेवन ना करें। जिन लोगों को दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो लोग भी चाय का सेवन आज से ही बंद कर दें, नहीं तो हार्ट अटैक थोड़ा जल्दी आ जाएगा आपको। किडनी स्टोन्स यानी कि गुर्दे की पथरी है तो चाय पीना बंद करें, क्योंकि गुर्दे की पथरी अगर आप चाय पीते रहेंगे तो कभी नहीं निकलेगी, फिर तो आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। दरअसल चाय पीने से हमारा पेट खराब होता है, और पेट खराब होने की वजह से खून गंदा होता है, और इस गंदे खून को किडनी जब साफ करती है तो किडनी खुद ही गंदी हो जाती है। आप जानते हैं हमारी किडनी का काम खून को साफ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम खून को गंदा करते रहें और किडनी खून को साफ करती रहे। अगर किडनी खून को साफ करती रहेगी तो वो किडनी गंदी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए ताकि किडनी की सफाई होती रहे। किडनीज को डिटॉक्स करना जरूरी है ताकि हमें स्टोन्स की प्रॉब्लम ना आए, और इसके लिए आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले नींबू पानी पीते हैं उनकी किडनीज हमेशा डिटॉक्स रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, चाय हमारे बॉडी में आयरन की अब्जॉर्प्शन को कम कर देती है, जिस कारण से इंसान की बॉडी में खून की कमी रहने लगती है। मान लीजिए आपकी बॉडी में खून की कमी है तो इसके पीछे का कारण चाय हो सकती है, क्योंकि चाय के अंदर की प्रॉपर्टीज आयरन अब्जॉर्प्शन कम करती हैं, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी हो जाने से हमारे शरीर में कई बीमारियां होती हैं। अब जिस तरह से अगर किसी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल कम होगा तो उस इंजन को अच्छे से काम करने के लिए दिक्कत आएगी, उसी तरह से ही हमारे शरीर में दोस्तों अगर खून की ही कमी होगी तो ये शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। खून की कमी होने की वजह से हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, हमारे शरीर में कमजोरी रहने लगेगी, आपके बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बाल झड़ने लगेंगे, आपकी स्किन ढीली पड़ने लगेगी, स्किन पर रिंकल्स आने लगेंगे, आपको कमजोरी रहने लगेगी, आपको चलने फिरने में दिक्कत आएगी। न जाने कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ चाय पीने की वजह से आ जाती हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से सिर्फ चाय हमें इतने नुकसान करती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्लीज आप चाय मत पिए। हाँ, अगर आपको चाय पीने की आदत है तो चाय की जगह पर आप ग्रीन टी या फिर ग्रीन कॉफी ले सकते हैं। ग्रीन कॉफी के लिए आप कई कंपनीज हैं जैसे कि एनवेदा के प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। आप चाहें तो उस कॉफी को भी पी सकते हैं। उस कॉफी के साथ आपको नुकसान नहीं बल्कि ढेरों फायदे होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता हूं आपको किस तरह की चाय बनानी चाहिए अगर आपको चाय की आदत है, क्योंकि इससे आपकी चाय की आदत धीरे धीरे छूट भी जाएगी और आपको फायदे भी होंगे। आपको क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ी सी पत्ती उबालिए। उस पत्ती को उबालने के बाद उस पानी को छान लीजिए।
अब इस पानी के अंदर थोड़ा सा आपको नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाना है। इस तरह से ये आपकी लेमन टी तैयार हो जाएगी। तो इस चाय का इस्तेमाल अगर आप हर रोज करते हैं, यानी कि अगर आप 1 कप हर रोज इस चाय का पी रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। इस तरह से अगर आप चाय पिएंगे तो फिर आपको फायदा करेगी, लेकिन जिस तरह से चाय हम पीते हैं वो तो 100% नुकसानदायक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज हमने जाना किस तरह से चाय हमें नुकसान करती है और किस तरह से चाय का फायदा भी लिया जा सकता है, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो चाय पीने से होती हैं। इस वीडियो को अपने परिवार को भी दिखाएं ताकि आपका परिवार ये समझ सके कि चाय के क्या नुकसान हैं। नहीं तो आप तो चाय छोड़ देंगे लेकिन आपका परिवार चाय नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए अपने परिवार के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका पूरा परिवार ये समझ सके कि चाय के क्या नुकसान हैं और आप इस चाय को पीना छोड़ दें। और अगर आपको कुछ पीना ही है तो अच्छी चीजें पिएं। इस धरती पर भगवान ने पीने के लिए नारियल पानी दिया है, तो नारियल पानी पीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। सुबह उठते ही नारियल पानी पीजिए, खाली पेट नारियल पानी पीजिए। आप देखेंगे आपका शरीर किस तरह से स्वस्थ रहता है। नारियल पानी हमारे शरीर को अच्छा रखने के साथ साथ हमारी बीमारियों को दूर रखता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को विजिट कीजिए और इसके अंदर की ढेरों वीडियोस को आप देखिए ताकि आप ये जान सके कि घर के किचन में पड़ी हुई चीजों से और आसपास के इन पेड़ पौधों से कैसे कोई इंसान स्वस्थ रह सकता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें। हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आती है। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।